वन्दितु सौवसीदे धुवमचलमणोवमङ्गदिं पते ओचामि समय पाउड मिनमो सुद केवली वणिनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय जी ग्रंथादिराज के सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार के 320वीं गाथा आचार्य जयसेन देव की टीका के उपरांत समापन करने के बाद में कुछ विशेष चर्चा चल रही है। विशेष चर्चा का अब तक का सारांश क्या है? तो कह रहे हैं जीव के 5 भाव है, 5 में से 4 पर्याय रूप है, 1 द्रव्य रूप है। जो द्रव्य रूप भाव है निश्चय से वह निरावरण है। जो व्यवहार वाला द्रव्य रूप भाव है 10 प्राण वाला भव्यत्व अभव्यत्व वाला, वो अशुद्ध पर्यायर्थिक न्याय का विषय है, अशुद्ध पाणविक भाव है। भव्यत्व की जब प्रकटता होती है कालादि लब्धि को पाकर, उस समय में वह निज शुद्धात्मा का, निज परमात्मा का जो शुद्ध पाणविक भाव लक्षण रूप है उसका श्रद्धान ज्ञान और आचरण करता है। और उस समय में वह उसे औपशमिक सम्यक दर्शन, शैक्षमिक सम्यक दर्शन या शाइक सम्यक दर्शन कहा जाता है, या शुद्धात्मानुभूति कही जाती है, या शुद्ध उपयोग कहा जाता है अध्यात्म की भाषा में। वह कथनचित द्रव्य रूप भाव से, द्रव्य रूप भाव मतलब शुद्ध पाणविक भाव से भिन्न है। कल अपनी चर्चा चल रही थी कथनचित भिन्न जो है, तो एक भावना रूप है, एक भाव रूप है। कल परसों से वही चर्चा चल रही है। भावना रूप ये पर्याय में था, भाव रूप अनादि से अनंत काल का है। और मोक्ष का कारण कौन? तो कह रहे हैं वो 3 भाव, 4 में से 1 भाव संसार का कारण है, अवदैहिक भाव। सम्यक दर्शन जो औपशमिक वाला है, शैक्षमिक वाला है और शाइक वाला, ये मोक्ष का कारण का है। यहाँ तक अपनी चर्चा आई थी। एक विशेष बिंदु कल की चर्चा में छूट गया था, जो मैं आज ऐसी विचार कर रहा था। आप देखना, मोक्ष के कारण में उन्होंने सम्यक ज्ञान को नहीं लिया है, मोक्ष के कारण में सम्यक चारित्र को नहीं लिया है। मोक्ष के कारण में उन्होंने औपशमिक सम्यकत्व, शैक्षमिक सम्यकत्व, शाइक सम्यकत्व को लिया है। और ये तीनों सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में प्रकट हो सकते, और चौथे गुण स्थान में ही मोक्ष कह दिया। आप अच्छे से पढ़ोगे तो अध्यात्म की ये पराकाष्ठा है। करनाल योग मोक्ष कहेगा सिद्ध अवस्था प्रकट होने के बाद में। हर एक की अपनी अपनी कहने की विवक्षा है। ये क्या कह रहे हैं, जैसे इसे औपशमिक सम्यक दर्शन को भी मोक्ष का कारण है, मोक्ष मार्ग का कारण नहीं कहा। औपशमिक सम्यक दर्शन और शैक्षमिक सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्ग का कारण नहीं कहा, मोक्ष का कारण कहा। औपशमिक सम्यक दर्शन कितने काल का होता है? अंतर्मुहूर्त काल का होता है। अंतर्मुहूर्त काल बाद उसे बाहर आना ही। औपशमिक में आज तक एक किसी को भी केवल ज्ञान हुआ नहीं, ना होगा। शैक्षमिक 66 सागरोपम तक रह सकता है, बट उसमें चलमल आगाड़ दोष भी है, और कितनी बार आया कितनी बार गया चलता रहता है उसका। शैक्षमिक का निरंतर 66 सागरोपम रह सकता, उसमें बाधा नहीं। शाइक तो एक बार प्रकट हो गया तो रहेगा, बट ये कह रहे हैं तीनों के तीनों मोक्ष के कारण है। प्रथम अनादि मिथ्या दृष्टि 3 सम्यक दर्शन में से सबसे पहले औपशमिक की प्रकट करता है, प्रथमोषम सम्यक दर्शन। अनंत जीवों ने यही किया है, हमें भी यही करना पड़ेगा अगर हमारा नहीं प्रकट हुआ है तो।
और हमारा प्रकट हो गया, तो यही से प्रकट हमने शुरुआत की। प्रथमशम सम्यक दर्शन, वो कह रहे प्रथमशम सम्यक दर्शन हो गया, मोक्ष का कारण हो गया। मोक्ष का कारण हो गया मतलब प्रथमशम सम्यक दर्शन कारण है और मोक्ष कार्य हो गया तुम्हारा काम। साहब अभी तो अर्धपुद्गल परावर्तन पता है, अध्यात्म कहते हैं, हम उसको संसार मानते ही नहीं। हम अनंतानुबंधी को संसार मानते हैं, अनादि को संसार मानते हैं, बट अभी अनादि रही नहीं। तुमने अंतर्मुहूर्त काल के लिए प्रथमशम सम्यक दर्शन कर लिया, 5 लब्धि पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक तुमने सर्व समस्त राग आदि से रहित हो गए, मोक्ष हो गए। मोक्ष मार्ग नहीं कहा है, आप अच्छे से पकड़ना। 2 महत्वपूर्ण बिंदु कह रहे, और जैसे आचार्य देव कह रहे, जयचंद जी साहब नहीं कह रहे। कोई कह सकता था साहब विद्वान कह रहे हम नहीं मानेंगे, आचार्य कह रहे। पेज नंबर 582 पे आ जाइए, दूसरी लाइन देखो क्या कह रहे हैं। वह परिणमन किसका? भव्यत्व का, व्यक्ति। आगम भाषा से औपशमिक सम्यकत्व, शैक्षमिक सम्यकत्व और शैक सम्यकत्व 3 भाव रूप कहा जाता है। उन्होंने शैक्षमिक ज्ञान नहीं कहा, उन्होंने शैक्षमिक चारित्र नहीं कहा, संयम नहीं कहा, संयम नहीं कहा, देश संयम भी नहीं कहा और सराग संयम भी नहीं कहा। पकड़ना अच्छे से। 3 भाव कौन से लिए? और तीनों के तीनों सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में प्रकट हो सकते। कर्णानियोग का कौन खंडन करे? तीनों के तीनों चौथे गुण स्थान में शैक सम्यक दर्शन भी हो सकता है। औपशमिक और शैक्षमिक की तो बाधा ही नहीं। ये 3 भाव का और अध्यात्म भाषा से शुद्धात्मानुभिमुख परिणाम, शुद्धोपयोग इत्यादि पर्याय नाम से जाना जाता है। ठीक है, और वह पर्याय शुद्ध पारणामिक भाव लक्षण रूप शुद्धात्मा द्रव्य से कथनचित भिन्न है। ये देख लिया मैंने। ये क्यों पढ़ाया वापस? अभी इसी पैराग्राफ की जो नीचे की 3 लाइन देखो, इससे सिद्ध है कि मिला शुद्ध पारणामिक भाव संबंधी जो भावना है, उस भावना रूप जो औपशमिक आदि 3 भाव है। ये जो ऊपर के 3 सम्यक दर्शन कहे, उस 3 भाव को कह रहे, वे समस्त राग आदि रहित होने से, शुद्ध उपादान कारण होने से मोक्ष के कारण कहे। मोक्ष के कारण को उन्होंने शैक्षमिक ज्ञान को भी नहीं कहा, मोक्ष के कारण में सराग संयम भी नहीं कहा, मोक्ष के कारण में संयम भी नहीं कहा। मोक्ष का कारण एकमात्र 3 सम्यक दर्शन की पर्याय कही। 3 में से आप कोई भी प्रकट कर लो। वो कह रहे हैं आप अनादि अज्ञानी हो तो आपको तीनों में से प्रथमशम सम्यक दर्शन ही करना पड़ेगा प्रकट, और ऑप्शन ही नहीं आपके पास। सब आप कैसे कहते? कर्णानियोग का कथन, प्रथमानियोग चरणानियोग का कथन नहीं, कर्णानियोग का कथन। और वो आपका हो गया, फिर आप गिर जाओ वापस मिथ्यात्व में, चलेगा। केवली को पूछेंगे तो बोलते हैं अध्यात्म की अपेक्षा से मोक्ष का कारण हो गया। सब मिथ्या दृष्टि है ना, अर्धपुद्गल तक है ना, रहने दो। ये मैं फिर से क्यों पढ़ा रहा हूं? ये इतना महत्वपूर्ण है सम्यक दर्शन प्रकट करना। अंतर्मुहूर्त का औपशमिक सम्यक दर्शन मोक्ष का कारण है। अंतर्मुहूर्त 11 अंक का ज्ञान मोक्ष का कारण नहीं, 12 अंक का ज्ञान मोक्ष का कारण नहीं। हम कल क्या चर्चा कर रहे थे? श्री पुत्र दणादि देवगुरु शास्त्र, शरीर, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, मोह राग द्वेष जीव के, और त्रिकालीन उपादान, ये मोक्ष के कारण नहीं। अब और एडिशनल ले रहे हैं, शैक्षमिक ज्ञान भी मोक्ष का कारण नहीं। शैक्षमिक ज्ञान निर्मल कहा जाएगा, हम कह रहे नहीं ज्ञान। सब जाने बिना श्रद्धान किसका करेगा? सम्यक दर्शन करना है, वो करो ना तुम प्रोसेस, बट तुम्हें मोक्ष का कारण तुम्हारा हो गया, ये कब कहा जाएगा?
जब निश्चय औपशमिक सम्यक दर्शन, निश्चय शैक्षणिक सम्यक दर्शन, निश्चय सहित सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा, तब तीनों में से कोई भी एक कर लो, तीनों में से कोई भी एक कर लो। कितना महत्वपूर्ण है। व्यवहार सम्यक दर्शन की कोई कीमत नहीं बिना निश्चय सम्यक दर्शन की। व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है? सावम निशंकित निकांक्षित निर्विचिकित्सा उपवन सब करते, वात्सल्य कर रहे, प्रभावना कर रहे, बोलते उसकी कीमत नहीं करना। ये चर्चा नहीं चल रही अभी प्रकरण अलग चल रहा है। प्रकरण चल रहा है किससे मेरा मोक्ष हो जाए, मोक्ष मार्ग नहीं, मोक्ष कह रहे हो। औपशमिक सम्यक दर्शन को मोक्ष का कारण कहा। फिर से पढ़ना 10 बार। सब अंतर्मुहूर्त में इतना ताकत है, इतनी ताकत अंतर्मुहूर्त की ग्रंथि भेद, इसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाना चाहिए जीव, कुछ भी करने का। अमृतचंद्र की भाषा में मरण आया तो चलेगा एक बार, 6 महीना अंतर्मुहूर्त। अब कीमत समझ रहे इसकी। मोक्ष कह दिया। वैसे तो विमुक्त चौथे गुण स्थान में मुनि भी कह दिया था, हमने वो गाथा देखी, कुंद देव कह के आए। वो मुनि, वो विमुक्त है। तो हम क्या ले इसको पढ़ के, इसकी चर्चा करके। अब तक जो हो गया, भूतकाल को कुछ कर नहीं सकते, ला नहीं सकते। भूतकाल में हमने औपशमिक, शैक्षणिक या शाइक तो अभी है नहीं, पूर्व में कभी किए होंगे तो अभी यहां थोड़ी आते थे। पूर्व में शाइक सम्यक दर्शन प्रकट कर लेते थे तो या तो भोग भूमि जाते थे, या तो पहली नरक जाते थे, या तो देव जाते थे, या तो मनुष्य में भी भोग भूमि जाते थे, या आते ही नहीं थे। तो शाइक तो अभी तक किया ही नहीं, छोड़ दो, शाइक नहीं किया तो टेंशन मत लो। औपशमिक और शैक्षणिक अगर भूतकाल में, भूतकाल मतलब इसी भाव का नहीं कह रहा हूं मैं, सब पीछे का याद नहीं आ रहा है, एज्यूम करो, वाई नहीं, थिंक फॉर द वर्स्ट। क्यों बुरा क्यों सोचना? सो दैट प्रिपेयर फॉर द बेस्ट। तैयारी करनी पड़ेगी बेस्ट के लिए। तो हम ऐसा एज्यूम करें, हमें हुआ ही नहीं पूर्व में, इस भाव में हो गया तो बहुत अच्छा, हुआ है तो अच्छी बात, सराहनीय। मान लो नहीं हुआ है तो अभी भी अवसर गया नहीं, और ये काम हम कर देंगे 700 करोड़ में विशेष हो जाएंगे हम। ज्ञानार्णव या कार्तिक अनुप्रेक्षा में क्या कहा है? 2-3 किसमें कहा है? हाँ, ज्ञानार्णव या कार्तिक दोनों में से कई ग्रंथ में हो। 2-3 ही सम्यक दृष्टि। इतना बड़ा काम है, सम्यकत्व की बात चल रही है, हम हट नहीं रहे अपने काम से। ये झोंकना पड़ेगा। इतना तैयारी हो गई, सब कुछ करने को तैयार है। सब कुछ करने को मतलब जो छोड़ना पड़ेगा छोड़ देंगे, जो ग्रहण करना पड़ेगा ग्रहण कर। वो कह रहे ग्रहण कुछ भी नहीं करना है, ग्रहण तुम्हें सिर्फ शुद्ध पारणामिक भाव को करना है। ग्रहण एक ही वस्तु को करने को कह रहे हम। तुम्हारी श्रद्धा में, तुम्हारे ज्ञान में, तुम्हारे अनुचरण में शुद्ध पारणामिक भाव लक्षण रूप, सिर्फ शुद्ध पारणामिक भाव लक्षण रूप नहीं, सद शुद्ध पारणामिक भाव लक्षण रूप निज परमात्मा द्रव्य को, बस इसको ही ग्रहण करने कह रहे। और तुम्हें समस्त राग आदि को, समस्त राग मतलब 3 लोक 3 काल के प्रति जितना कुछ राग आदि है सबका त्याग करने को कह रहे। तैयारी है? वो मिलिट्री में ट्रेनिंग होती है, उनको कहते हैं तुम्हें यहां से जंप करनी पड़ेगी। तैयार है? तैयार है सर। मरने को तैयार है? तैयार है सर। यहां तो मरने को भी नहीं कह रहे, यहां मरने को क्या कह रहे हैं? संसार पर द्रव्य के प्रति मर जाओ। मरना अच्छी बोला नहीं जाता है, बट भाषा को यूज कर, समझना, अपेक्षा समझना। पर द्रव्य के प्रति मरना और स्वद्रव्य के प्रति जागना,
ये जैन धर्म। मरेंगे कैसे? परद्रव्य के प्रति, उसके प्रति का एकत्व का अध्यवसाय मार देंगे। कौन मारेगा? हमारी ज्ञान और श्रद्धा। कैसे मारेंगे? अंदर में साधन है हमारे पास, बाहर में कोई हथौड़ी वथौड़ी लगेगी मारने के लिए? कोई हथियार ही नहीं चाहिए हमारे पास, कोई हथियार नहीं चाहिए। नियत हम नियत हमारे मुनिराज उसको प्रकट कराते, उनका नग्नत्व बताता है। हमारे वीतरागी भगवान बता दे हमें हथियार की किसी की जरूरत नहीं। स्वाधीन मार्ग देते। स्वाधीन मार्ग अच्छा नहीं लगता है और इतना पराधीन मार्ग अच्छा लग रहा है। कितनी विडंबना है भ्रम की, मोह की महिमा देखो। टोडरमल साहब कहते हैं कितना इजी मार्ग, कोई बाहर के साधन की आवश्यकता नहीं, किसी को मारना काटना नहीं, अपनी वो पर्याय जो है उसको उत्पन्न नहीं होने देना ही मारना है। कौन सी पर्याय? जो परद्रव्य तरफ जा रही, परद्रव्य का राग कर रही। सरल काम है, कठिन मत करो बिना काम का। अद्वितीय धर्म, अद्वितीय, इसलिए तीन लोक में इसी की महिमा रहेगी। क्यों? ऊपर में सर्वार्थ सिद्धि वाले को किसकी महिमा है? दैनत्व की महिमा। कल कोई भाई आए थे तो पूछ रहे थे देवगति में सभी लोग मंदिर, जिन मंदिर के दर्शन को जाते हैं तो कैसे उनको क्या बलजोरी कोई लेके जाता है? अभी कोई अन्य मती वाला बोला 363 मत सिर्फ भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में ही होते हैं, वो भी ऐसे पंचम आदि काल और ये थोड़े बहुत होते हैं। बाकी 363 मत नरक में है नहीं, 363 मत तिर्यंचों में है नहीं। तिर्यंच कोई किसी को पूछते हुए दिखता नहीं, कुदेव को गुरु को धर्म को। 363 मत चारों देवों में नहीं। सब ये फिर ये व्यंतर ये मनुष्य ने खड़े किए। उन्होंने थोड़ी कहा कि हमारा ये धर्म बनाओ, तुम हमको पूजो, तुम हमको भजो। वैमानिक में तो है ही नहीं 363। कोई कहेगा व्यंतर और देवी दहाड़ी और ये सब, ये मन कल्पित है। पंचम आर्य के चतुर्थ काल के कल्पित किए गए, वो भी भरत और ऐरावत में, महाविदय में तो होते ही नहीं, भोग भूमियों में होते ही नहीं। और वहां पे भी सहज नियोग से चले जाते हो जिन मंदिर के दर्शन। अपने प्रकरण पे आते हैं। महत्व की आज की चर्चा ही है, मोक्ष का कारण 3 सम्यक दर्शन कहे। 3 सम्यक दर्शन में औपशमिक सम्यक दर्शन मात्र अंतर्मुहूर्तकार, उसको मोक्ष का कारण कहा है। आप समझना बात, गहरी बात कह रहे। और दोनों चीजें उनकी टीका में ही आ रही। संस्कृत भी पढ़ो आप और हिंदी भी पढ़ो, समान है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या कह रहा था, भूतकाल में जो हो गया कर दिया तो बहुत अच्छा है, नहीं हुआ है थिंक फॉर द वर्स्ट एंड प्रिपेयर फॉर द बेस्ट। क्या प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड थिंक फॉर द बेस्ट, जो भी रहे, उल्टा बोल दिया मैंने। तो अभी तैयारी करनी है, तो अभी इसको झोंकना पड़े। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सब करने की तैयारी रखना चाहिए। 582 नंबर पे अंतिम पैराग्राफ, जो शक्ति रूप मोक्ष है वह शुद्ध पारणामिक में पहले से ही विद्यमान है। देखो क्या कह रहे, शुद्ध पारणामिक भाव। 21 का भाव की बात कर रही है, शुद्ध पारणामिक भाव हमारे। इसमें वो क्या कह रहे, शक्ति रूप मोक्ष पहले से विद्यमान। विद्यमान मतलब अभिव्यक्त है, वर्तमान में है, प्रकट नहीं करना पड़ेगा। व्यक्ति जो होगी पर्याय में, उसकी चर्चा ही नहीं चल रही। वर्तमान में पंचम काल में हमारे शुद्ध पारणामिक भाव में शक्ति रूप मोक्ष अभी वो मुक्त ही है, बंधा ही नहीं। तो मुक्त होने की क्या आवश्यकता है उसे? वो एक शरीर में अनंत जीव जो रहते हैं ना, निगोद वाले, निगोद में भी नित्य निगोद को लेते। नित्य निगोद को क्यों ले रहे साहब?
कभी निगोद से बाहर ही निकला नहीं हो, उसके भी शुद्ध पारणामिक भाव में अभी मोक्ष है। श्रद्धा हो रही? नहीं हो रही तो विचार करना, हो रही तो बहुत गजब, अच्छी बात है। अगर अंदर से लग रहा है नहीं हाँ ये हो सकता है, निगोद को हम मानते हैं, निगोद में भी नित्य निगोद को हम मानते हैं, नित्य निगोद में भी एक शरीर में अनंत जीव को हम मानते हैं, ऐसा हो सकता है एक सुई के नोक के ऊपर, और उसमें से प्रत्येक जीव में शुद्ध पारणामिक भाव है। भवी रहो अभवी रहो दुरानुदूर भवी रहो, उस शुद्ध पारणामिक भाव में शक्ति रूप मोक्ष अभी वर्तमान प्रकट नहीं करना पड़ेगा, वहां पे पर्याय में जो करना पड़ेगा उसकी भी चर्चा नहीं चल रही। सामर्थ्य देखो, सामर्थ्य हमें कह रहे हैं तुम्हारा, अगर हम पर्याय को आधा भाग माने और द्रव्य को आधा भाग माने और दोनों मिलके पूरा वस्तु प्रमाण की वस्तु बनी, द्रव्य मतलब या दृष्टि का द्रव्य कह रहे अनंत गुणों का समूह, तो हमारा आधा भाग तो मुक्त ही। भ्रम मत खड़ा करना, अपेक्षा समझना मेरा कथन। हमें रिजॉइस करना चाहिए, खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए कि शक्ति रूप मोक्ष तो मेरे में ही पड़ा हुआ है। व्यक्तता करनी है, बस उस शक्ति रूप मोक्ष के नजदीक चला जाऊं, नजदीक नहीं उसमें हो जाऊं, उसमें जा नहीं सकता है, वो मेरे में आ नहीं सकता है, बट मैं उसमें तो हो ही सकता हूं। मैं उसमें हो सकता हूं मतलब पर्याय उसमें हो सकता है, परिणमन उसमें हो सकता है, भाव उसमें हो सकता है। किसका भाव? मेरा अपना भाव, सब साधर्मियों का भाव। साधर्मियों में कैसा प्रेम होना चाहिए, इसी की उनको उमंग आती। देखो हमारे साधर्मी, देखो ये जैन कुल को, देखो ये मोक्ष मार्गस्थ जीव एक दूसरे के प्रति ऐसी नेचुरली आनी चाहिए, ये वाली नहीं अंदर अंदर में इसके प्रति उसके प्रति उसके प्रति छाट 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 छल कपट। साधर्मियों के बीच में क्या करना? टोडरमल जी का रहस्यपूर्ण चिट्ठी पढ़नी चाहिए। साधर्मियों को एक दूसरे के साथ तो क्या होनी चाहिए, और हम क्या कर रहे हैं? हम इसी में उलझे, इसीलिए मिल नहीं रहा है। ये शक्ति रूप मोक्ष वाला जो वस्तु है ये हमें प्रकट में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम इस बाकी के गोरख धंधे में उल्टे हुए, सुलझे हुए, कोई आवश्यकता नहीं उसकी। वहां एनर्जी वेस्ट हो रही, एनर्जी यहां लगानी चाहिए पूरी, यहां तो लगाता नहीं और कहता है ऐसा होता नहीं, करे कर्म का ऐसा उदय। टोडरमल जी कहते हैं ऐसी अनीति जैन धर्म में संभव नहीं। संगी पंचेंद्रियपना तेरे पास आया है, तू क्यों उलझ रहा है बाकी के चक्कर में? किसने कहा तुझे? वो पूरी जो सामर्थ्य तेरी उपयोग की है उसको उठा के शक्ति रूप मोक्ष को समझने में लगा दे। वो तो काम तू करता नहीं, बातें बड़ी करता है। साहब जब होनार होगी, जब हो जाएगा, जब काल लब्धि आएगी तब हो जाएगा। सब देखो अभी जैसे आचार्य कह गए काल लब्धि का पुरुषार्थ में खड़ा कर। फिर कह रहे जो शक्ति रूप मोक्ष है वह शुद्ध पारणामिक में पहले से ही सम्यक एकांत ही कह दिया विद्यमान है, अभी वर्तमान में। तो हमें चिंतन क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? चिंतन करके खुश होना चाहिए। देखो जैसे आचार्य देव ने हमको कितना निर्भर कर दिया, हमारा शक्ति रूप मोक्ष शुद्ध पारणामिक भाव हम में विराजमान है, पर्याय में नहीं, कोई बाधा नहीं है, वो भव्यत्व तो प्रकट हो जाएगा, कोई चिंता नहीं। बट ये है तो वो काम हो जाए। इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? समस्त राग आदि का त्याग करना पड़ेगा, 3 लोक 3 काल का निरावलंबी होना पड़ेगा। 3 लोक 3 काल का निरावलंबी होना मतलब 3 लोक 3 काल के प्रति जो राग है उसका निरावलंबी होना मतलब उसको छोड़ना। वो तो हमारे हाथ में, राग की पर्याय किसकी हो रही?
मोह की पर्याय किसकी हो रही? हमारी हो रही। हमें छोड़ना पड़ेगा, दूसरा क्यों छोड़ेगा? दूसरा छुड़ा सकता नहीं, वो अपना काम करेगा, उसका काम कौन करे? दूसरा छुड़ा सकता नहीं। वस्तु स्वरूप के अनुसार दोनों में वज्र की दीवार है। छुड़ाने का पॉसिबल भी हो जाए तो वो अपना काम करके क्यों छुड़ाएगा तुम्हारा? पॉसिबल ही, हमें ही छोड़ना पड़ेगा, उसका दूसरा कोई उपाय नहीं। तो ये पहले से ही विद्यमान है, पहले से सब। कब से? कल परसों से, इस भाव से, पूर्व भाव से। ये कहते अनादि से विद्यमान। कब से? अनादि से। देखो, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं। मैं तो प्राप्त पर्याय में ही, प्राप्त पर्याय मतलब औदैहिक पर्याय या प्रकरण में 5, मैं प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो रहा था, मनुष्य पर्याय में ही तन्मय हो रहा था। मनुष्य में सब कमाई करते, मैं भी कमाई कर रहा हूं। मनुष्य में सब आहार करते, मैं भी आहार कर रहा हूं। 5 इंद्रिय के विषय भोगते, मैं भी भोग रहा हूं। सब भोगने की नहीं भोगने, सब ज्ञानी भी तो भोगते हैं। चर्चा वो नहीं चल रही, चर्चा चल रही कौन कैसे भोग रहा है, करना क्या चाहिए। दुनिया भाग रही, भागने दो ना उसको। तुम क्यों उसके चक्कर में, तुम क्यों भाग रहे हो? सब वो देखो, वो भाग रहे, आग लग गई, आग लग गई, भाग रहे, तुम भी भाग रहे, आग लग गई, आग लग गई। हुआ क्या? जलगांव के आसपास एक ने, किसी ने कहा कुछ तो भी हो गया, जम की। देखो किसी मरना, एक साथ 15, 20, 25 जितनी भी गई, देखो कैसी हालत। कितना दुर्लभ मनुष्य वो, क्या कारण? अब वो होना रहे तो छोड़ दो, हम अलग अपेक्षा से देख रहे हैं उसको। ऐसी भागा भागी चल रही सभी। वो आग के चक्कर में सब जम करके मरे, और हम सब भाग रहे, सब विषय के, कषाय के पीछे सब दौड़ रहे। हमें भान ही नहीं कि विषय और कषाय से रहित वाला जो शुद्ध पारणामिक भाव है, जो शक्ति रूप मोक्ष है, ये पहले से ही विद्यमान है, पहले से ही। किसी की मोहलत से हमें मिला नहीं, हमारे स्वयं के उपज में। बस हमें उन पंच परमेष्ठियों के प्रति, उस नवदेवताओं के प्रति महाभक्ति उत्पन्न होती है कि आपने हमें बस इसकी जानकारी दे दी। धन्य आपके केवल ज्ञान को, धन्य आपकी सर्वज्ञता को, धन्य आपके परंपरा से उस क्षेपशम ज्ञान को जिसमें आपने अपना कुछ भी मिलाया नहीं। जैसा वस्तु स्वरूप ऊपर से आ रहा है प्रवाह रूप से, वैसा ही वस्तु स्वरूप आपने हमारे सामने परोसा। इसलिए आपके प्रति हमें महिमा आती है, आनी चाहिए, आती रहेगी। ये तो हमें भवा कौन था कि शक्ति रूप हमारे में मोक्ष विद्यमान है। हमें मोक्ष के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई क्षेत्र में जाने की जरूरत नहीं। सदा सुखदास जी ने दूसरे श्लोक की टीका में भावार्थ में लिखा है, धर्म कहीं मिलता नहीं, बाजार में मिलता नहीं, महल में मिलता नहीं, मकान में मिलता नहीं, मंदिर में मिलता नहीं, तीर्थ में मिलता नहीं, कहीं मिलता नहीं। पढ़ लेना चाहिए, दूसरा पेज भी पढ़ना चाहिए। धर्म तो जीव की परिणति है, ऐसी मोक्ष कहीं मिलेगा नहीं। यहाँ जाएंगे तो मोक्ष हो जाएगा, वहां जाएंगे तो मोक्ष हो जाएगा, ये करेंगे तो मोक्ष होगा, वो करेंगे तो मोक्ष होगा। वो कहते कुछ भी करना नहीं है, उस पर्याय को सिर्फ शुद्ध पारणामिक भाव की श्रद्धा करनी है, ज्ञान करना है, आचरण करना, बस इतना काम। इतना काम करने को जीव तैयार नहीं है। देखो 9वां आश्चर्य की 10वां, कितवा आश्चर्य? 8 आश्चर्य कितने? वो तो सब धूल में मिल जाएंगे। 8वें आश्चर्य 21,000 के पहले मिल जाएगा, और एक हाथ कोई आश्चर्य बच भी गया तो 21,000 वर्ष के वो जब आएगा तो वो 49 दिन कुछ तो भी चलता रहेगा, उसमें तो उड़ जाएगा। ये क्या कहे अभी इसे। पहले से ही मोक्ष की बात कर रहे, जो शक्ति रूप मोक्ष है वह शुद्ध पारणामिक में पहले से ही विद्यमान है, किंतु यह तो व्यक्ति रूप प्रगट रूप मोक्ष का विचार चल रहा है। व्यक्ति रूप की चर्चा क्यों कर रहे साहब? जो व्यक्त होता है उसी का वेदन होता।
अभिव्यक्त में संसार है, अभिव्यक्त में औदैहिक भाव है, अभिव्यक्त में एकत्व का अध्यवसाय पर के प्रति, अभिव्यक्त में आकुलता है, तो उसी का वेदन हो रहा है। और हमें आकुलता का वेदन अच्छा नहीं लग रहा, तो हमें क्या चाहिए? तो हमें सुख चाहिए। क्यों आपको चाहिए? सब हमें भी, सबको चाहिए। स्वभाव से ही अभवी को भी सुखी चाहिए। वो उसको वो मार्ग मिल नहीं पाता है, वो समझ नहीं पाता है, प्रकट नहीं कर पाता है, ये उसकी कमजोरी, उसके पारमार्थिक भाव में वो गड़बड़ है। बाकी ढलान तो उसकी उस तरफ ही है, सुख के तरफ सबकी ढलान है। कोई भी जीव ऐसा नहीं है कि जो कह दे साहब मुझे दुख अच्छा लगता। वो कोई जीव रोता भी है तो कहता रो के मैं सुखी होता हूं, मन हल्का हो जाता है। वो किसके लिए रोता है? वो रोना भी उसका सुखी होने के लिए। सुख के बिना और कोई नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। टोडरमल जी साहब गजब, वो कहता है नींद में वो अचेत समान हो जाता है, मरा हुआ, फिर भी वो सुखी होना चाहता है। ज्ञान पूरा खत्म हो जाता है निद्रा में, वो चलेगा बट निद्रा लेके सुखी होना चाहता है। यहां ये कह रहे हैं यह तो व्यक्ति रूप प्रगट रूप मोक्ष का विचार चल रहा है। विचार कहां से चल रहे हैं? हम तत्व विचार चल रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। तथा सिद्धांत में भी कहा है, सिद्धांत मतलब ऐसा ही अन्यथा नहीं, निष्क्रिय शुद्ध पारणामिक, अर्थात शुद्ध पारणामिक भाव निष्क्रिय। कहीं पे ऐसा भी मिलेगा, शुद्ध पारणामिक भाव कथनचित निष्क्रिय है, कथनचित सक्रिय। कथनचित सक्रिय कैसे कहोगे? प्रयास करो। उत्पादव्यय नहीं, शुद्ध पारणामिक में उत्पादव्यय होता नहीं। शुद्ध पारणामिक में ध्रुवता की अपेक्षा से कथनचित सक्रिय कहा जाए। ध्रुवता 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 ये पर्याय है। ध्रुवता ये शुद्ध पारणामिक द्रव्य नहीं। द्रव्य और ध्रुवता कथनचित भिन्न है, क्योंकि उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत है। सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है। कभी भी द्रव्य लक्षण नहीं होता है, लक्षण कभी भी पर्याय होती या गुण होता है। तो ध्रुवता द्रव्य नहीं, ध्रुवता पर्याय। और इसलिए शुद्ध पारणामिक भाव ऐसा कहा है। तो शुद्ध पारणामिक जो वस्तु है उसका जो भाव है ध्रुवत्व, तो यहां तो प्रकरण में उसको निष्क्रिय कहा है। निष्क्रिय को कहा है क्योंकि उसमें बदलाव कुछ नहीं आता, एक जैसा चलता रहा। अब हमारी जिज्ञासा के लिए थोड़े दिन से होमवर्क नहीं चल रहा है ना, अब कितने कर रहे होंगे पता नहीं, ये एक जैसा कैसा रहता होगा ये भाव, ये जिज्ञासा होनी चाहिए। इसमें पुरुषार्थ आए, बार बार पूछा जाता है ना पुरुषार्थ क्या है? ये पुरुषार्थी निर्णय कर रहे हैं हम, उन आचार्यों का उनका निर्णय हो गया, मुझे तो मेरा करना पड़ेगा ना। ये प्रयोजनभूत में आए। शुद्ध पारणामिक का प्रयोजनभूत में कैसा है? जीवत्व क्या, जीव तत्व क्या, प्रयोजनभूत में आए, उसका निर्णय करना पड़ेगा। ज्ञान निर्णय करे। तो निष्क्रिय शुद्ध पारणामिक, अर्थात शुद्ध पारणामिक भाव निष्क्रिय है, सक्रिय नहीं, उत्पादव्यय वाला जैसा नहीं, कम ज्यादा कुछ नहीं होता है, एक जैसा चलता है काम। और इसी को निष्क्रियता कहते। निष्क्रिय का क्या अर्थ है? बंध की कारणभूत जो राग आदि परिणति रूप क्रिया है वह शुद्ध पारणामिक भाव उस राग आदि परिणति रूप से नहीं होता है। कर्म बंधन के लिए जो राग आदि के विकल्प चलते हैं, शुद्ध पारणामिक भाव करता ही नहीं। मतलब अभी वर्तमान में हमारे जो राग आदि के विकल्प चलते हैं ना, भोजन का राग होगा, पैसे कमाने का राग होगा, या कुछ भी राग होंगे, पढ़ाई का राग होगा, जो कुछ और राग होंगे, प्रवचन देने का राग होगा, प्रवचन सुनने का राग होगा। प्रवचन सुनना का भी राग है, अभी भूमिका अनुसार छूटेगा नहीं, इसकी छोड़ने की जल्दबाजी नहीं करनी।
ये बाद में छूटेगा। प्रवचन देने का राग भी बाद में छूटेगा। क्या 6वें गुण स्थान में कुंद कुंद को राग था कि नहीं कि मैं समय सार लिखूं? उस राग से बंद होता था कि नहीं होता था। संजुलन की जितनी प्रकृतियों का जैसा उदय होगा वैसा बंद होगा, तो वो भूमिका अनुसार अभी छूटेगा नहीं। बट श्रद्धा में उनको पूछो साहब कितना अच्छा काम कर रहे हैं, वो अपने नयन नीचे कर लेंगे। क्यों? अरे मैं अपराध कर रहा हूं, मैंने तो अभी सिद्ध अवस्था में जैसे रहते हैं वैसा रहना चाहिए था, ये क्या उद्योग कर रहा हूं मैं शास्त्र लिखूंगा, मेरे शास्त्र से जीवों का कल्याण होगा, ये कहां से लाए तुमने? जीवों को मोक्ष होगा, बोले मोक्ष तो सिर्फ शुद्ध पालन नहीं, मोक्ष तो सिर्फ वो पर्याय के कारण होता है। बोले मोक्ष तो अपने त्रिकाली द्रव्य से भी नहीं होता है। तो कुंद कुंद आचार्य से मोक्ष हो गया, कुंद कुंद आचार्य के समय सार से मोक्ष हो गया, ये कहां से लेके आ गए? तो पकड़ने का प्रयास करना। थोड़ी बात कठिन भी लग सकती है, सामान्य जीवों को पचेगी नहीं, आप लोग तो पचा ही पाओगे। आज तक समय सार ने कितनों का कल्याण किया? व्यवहार में हम ऐसा ही कहेंगे, मानेंगे नहीं तो कल्याण किससे हुआ? सम्यक दर्शन किससे हुआ? स्वामी जी का कल्याण किससे हुआ? कहने में क्या आएगा? स्वामी जी को दाम जी भाई ने दिया था साहब, दाम जी भाई की वजह से हमें स्वामी जी मिले। फिर कोई कहेगा उनके समय सार की वजह से स्वामी जी मिले, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। कहे किसको कारण? एग्जैक्ट कारण तो उसकी वजह से, वो पर्याय की वजह से हो। तो ये कोई भी कारण नहीं, बट भूमिका अनुसार ये भाव आएंगे। इस शास्त्र की निर्मित होनी थी, उनके उपस्थिति में होनी थी कुंद कुंद देव के, और ये शास्त्र 21,000 वर्ष तक रहना है, रहेगा। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई कितने भी जलाने वाले आ जाओ, कुछ भी आ जाओ, कुछ भी दिमक विमक वाले कुछ भी आ जाओ, जो रहेगा वो रहेगा, जो नहीं रहेगा नहीं रहेगा, वो ऐसा ही। अभी जैसे परिकर्म टीका नहीं रहेगी, कहीं होगी भी, बट अभी गम्य नहीं, प्राप्त नहीं हो रही, नहीं उसकी योग्यता नहीं। टोडरमल जी का कोई कहते हैं कि उन्होंने मोक्ष मार्ग का आगे का भी कुछ लिखा होगा, मिल नहीं रहा है। दोनों मत चलते, कोई कहते नहीं साहब वो बहुरी लिखा है तो इसका अर्थ उतना ही लिख पाए, जो कुछ होगा। कोई वो नहीं मिलना है, नहीं मिलना है, तुमको यहां तक ही मिलना है, उतना ही मिलेगा, उससे तुम्हें काम कर जाना है। क्यों? काम उससे होने वाला नहीं, काम तो स्वयं की परिणति से होने वाला। बात तो ऐसी। तो ये क्या कह रहे हैं? निष्क्रिय का अर्थ क्या है? बंध की कारण जो रागादि परिणति मतलब यहाँ क्या कह रहे पता है? रागादि परिणति में या रागादि में 5 प्रकार के ले लेना। 5 मतलब हाँ, मिथ्यात्व भी ले लेना, 5 अविरति के राग भी ले लेना, हिंसा चोरी झूठ आदि के, और अहिंसा का शुभ राग भी ले लेना। मुझे अहिंसा का पालन करना है, मुझे सत्य का करना है। ये दोनों भी बंध के कारण है, शुभ भी और अशुभ भी। ये दोनों से रहित शुद्ध पालना भाव। इसमें 5 इंद्रिय विषय का राग भी ले लेना, विकथा का राग भी ले लेना, और कषाय के चारों कषाय ले लेना, और हास्य रति भय शोक जुगुप्सा भी ले लेना, और योग की भी ले लेना, वक्रता। शुभ योग अशुभ योग दोनों ले लेना। शुभ योग मतलब भगवान के दर्शन कर रहे तो शुभ योग हो गए काया के, जो भी कुछ वंदना आदि करते हैं शुभ योग में आएंगे। अशुभ योग में कुछ भी निरलगल प्रवृत्ति कर रहे हैं, अशुभ योग में आएंगे। हिंसा आदि की प्रवृत्ति, ये 5 के 5 ये कह रहे हैं ये बंध के कारण है, शुद्ध पालन में भाव ये करता ही। महाभाग कैसे हो गए? अभी जैन कुल में ऐसे महाभाग हो गए साहब। अब क्या बात कर रहे हैं, आपके प्रवचन आपके पास रहने दो। बिना कषाय की दुनिया में कौन जी पाएगा? क्रोध नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? लोभ नहीं करेंगे तो कैसा चलेगा? हिंसा नहीं होगी तो कैसा चलेगा? परिग्रह नहीं होगा तो कैसा चलेगा? भैया तुझे जो करना है वो तो कर, श्रद्धा से क्या करना है उसकी चर्चा तो मान तो सही भैया।
कि ये सब दुखदाई है, बंध के कारण है, भूमिका अनुसार नहीं छूट रहे, वो अलग बात हो गई। तू मानता भी नहीं है तो तू जैनी है कि नहीं है? तू मानने के लेवल पे तो मान। क्या मान? कि ये सब राग आदि बंध के कारण है, दुख के कारण है, संसार के कारण है, मेरे लिए दुखदाई, ऐसा मान तो सही। फिर बाद में घटेगा नहीं घटेगा, क्या कर रहा है तो तेरा देख। मानने पे ही प्रश्न खड़ा हो गया। नए जनरेशन के तो बहुत बड़े बेकार हाल चल रहे हैं, दुख होता है बहुत। कभी कभी ऐसी विचार करता हूँ, वो बेचारे इतने उलझ गए ये सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर के चक्कर में, गृहस्थी के चक्कर में, आजीविका के चक्कर में, 2 BHK 3 BHK 1,50,00,000 के पैकेज के बीच में, ये सब कब मिलेगा कल्पना नहीं कर सकते। अब कोई कहेगा साहब उनकी होना है, आप इतनी क्यों चिंता करते हैं? ठीक है भाई, बट सहज में ऐसा राग भी आता है, ऐसा विकल्प भी आता है, बड़ी हालत खराब, बड़ी हालत खराब। उनको हम समझाने जाए वो बेसिक में फंस जाते, बेसिक में फंस जाते। और बाहर इतना वातावरण खराब है, उनके आसपास वाले मित्र उनको 50 क्वेश्चन करते, इसमें क्या उसमें क्या, कहाँ जीव दिखते हैं, कहाँ करते। बेचारे की पढ़ाई नहीं हुआ, आंसर नहीं दे पाता है, वो फिर उनके साथ में हो जाता है, पता ही नहीं चलता है, जैनी खत्म हो गए। कारण क्या? तत्विचार में उसको सिर्फ बचपन में दे दिया, भैया जा तू पूजा कर, दूध कर हो गया, दर्शन करके आ जा। अब वो पाठशालाएं खत्म हो रही है, सब खत्म हो रहा है, सब पूरी दुनिया बोलती कौन करेगा क्या करेगा, माँ बाप भी नहीं सोच रहे नहीं, ये नहीं, फिर बड़ी कठिनाई हो रही। माँ बाप भी क्या सोच रहे, सब आप शांत रहो, उसको पहले कलेक्टर होने दो, सब पहले उसका देख ले, तो बाद में देख लेंगे। तो बाद में कब आएगा भैया, कब आएगा अवसर, कब आएगा? उसके लिए महापुण्य का उदय होना चाहिए। हम तो हर 2-4 दिन में विचार करते हैं कितना पुण्य का उदय होगा हम लोगों का, कि ऐसी जिनवानी हमें छूने को मिल गई, पढ़ने को मिल गई, शक्ति प्रमाण समझने को मिल गई, और अवसर दिया तो चर्चा करने की बात मिल गई। देखो क्या कह रहे हैं, बंध की कारणभूत जो रागादि परिणति रूप क्रिया है वह शुद्ध पारमार्थिक भाव उस रागादि परिणति रूप नहीं होता है, और मोक्ष की कारणभूत जो शुद्ध भावना परिणति रूप क्रिया है, मोक्ष की कारणभूत जो शुद्ध भावना परिणति रूप क्रिया है वह शुद्ध पारमार्थिक भाव उस रूप नहीं होता। शुद्ध भाव, शुद्ध पारमार्थिक भाव भी देखो, पारस है, ये लोहा है, ये लोहा पारस के संपर्क में आ रहा है, ये सोना हो रहा है, ये पारस सोना भी नहीं हो रहा है, लोहा भी नहीं हो रहा है, वो वैसा का वैसा बना, ये वो कहना चाह रहे हैं। अभी ये एक देश उदाहरण है, कोई कहेगा साहब ये पारस है, ये लोहा है, एक देश उदाहरण, कभी भी दृष्टांत एक देश न्याय के ग्रंथ में उदाहरण चलते नहीं, हटा देते उसको बाहर में, क्यों? उसको कुछ भी तोड़ मड़ोड़ कर सकते। अब कोई कहेगा साहब ये पारस है, ये लोहा है, ये संपर्क में आया और सोना हो गया, तो पर्याय भी इसके संपर्क में आते मानते, चलो आप बोल रहे हैं पारस सोना भी नहीं होता, लोहा भी नहीं होता, पारस ही बना रहता है, चलो ये भी मान लिया, बट लोहा सोना ही हुआ ना, पारस कहाँ हुआ? अरे भैया एक देश उदाहरण है, हम कहना चाह रहे हैं यहाँ सोने का अर्थ तो पारस जैसा हो गया, मतलब वो पर्याय सम्यक दर्शन की पर्याय, सम्यक ज्ञान की पर्याय, वह शुद्ध पारमार्थिक भाव रूप हो गई उतने एक समय के लिए, उसके कोने कोने में शुद्ध पारमार्थिक भाव भर गया है, उसमें भिन्नता नहीं रही। अब ये उदाहरण तो कुछ अलग अपेक्षा से समझाने को कहा था पारस का, बट तुम यहां पे मत घटित करना, क्योंकि उदाहरण कभी भी एक देश होते हैं, सर्वदेश नहीं होते। ये पर्याय जब इस पारस को, शुद्ध पारमार्थिक भाव को अपने में ग्रहण करती, कौन सी पर्याय? श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय, तो वो उस समय ही रहती है, उसमें ऐसा कोई फर्क नहीं रहता है
कि मैं पर्याय हूँ और ये शुद्ध पारमार्थिक भाव जुदा है, तो कहेंगे वो विकल्प है, निर्विकल्प अवस्था हुई नहीं। निर्विकल्प कब कहा जाएगा? जब अभेदता स्थापित हो जाएगी, दोनों में कोई फर्क ही नहीं रहे। यहां तक जाना है, वो जब तक प्रकट नहीं होता है निर्विकल्प अवस्था, तब तक रुकना ही नहीं। चले चलो चले चलो होता है ना, थकना नहीं। तो ये मोक्ष के कारण तो जो शुद्ध भावना परिणति क्रिया है, इसको क्या कह रहे? क्रिया कह रहे। क्रिया कहो, कार्य कहो, परिणति कहो, पर्याय कहो, भाव कहो, परिणमन कहो, चलेगा। वह शुद्ध पारमार्थिक भाव उस रूप नहीं होता है। शुद्ध पारमार्थिक क्यों नहीं होता है? क्योंकि शुद्ध पारमार्थिक भाव भाव है और ये भावना है परिणति। इससे जाना जाता है कि शुद्ध पारमार्थिक भाव ध्येय रूप होता है, ध्यान रूप नहीं होता है। शुद्ध पारमार्थिक भाव का ध्येय किया जाता है, वो स्वयं नीचे उतरता नहीं। जो कुंद आचार्य देव ने या अमृतचंद्र आचार्य देव ने टीका में कहा ना, म्लेच्छ को समझाने के लिए म्लेच्छ होने की जरूरत नहीं, म्लेच्छ भाषा से समझा दो, तुम्हें नीचे उतरने की जरूरत नहीं। तुम क्यों म्लेच्छ हो रहे हो? तुम आर्य ही बने रहो। म्लेच्छ समझना है, म्लेच्छ भाषा में समझा दो, नहीं समझे तो जय जिनेन्द्र भैया। ऐसे ही शुद्ध पारमार्थिक भाव उस पर्याय को मुक्त करने के लिए, मोक्ष दिलाने के लिए स्वयं ध्यान रूप नहीं होता है। वो तो कहता है मैं तो ध्येय रूप ही रहूंगा, ध्रुव ही रहूंगा, तुम तुम्हारा काम कर जाओ, तुम तुम्हारा काम कर जाओ। तो ये कह रहे हैं परंतु वह उस रूप नहीं होता। इससे जाना जाता है कि शुद्ध पारमार्थिक भाव ध्येय रूप होता है, ध्यान रूप नहीं होता है। किस कारण से ध्यान रूप नहीं होता है? ध्यान के विनाशिक होने से ध्यान नाशवान होता है। क्यों? हम भी बैठते हैं सामायिक आदि में, तो हमारा थोड़े टाइम में बाहर में आ जाना पड़ता है। और इसलिए उपचार से सर्वज्ञ आदि को भी सर्वज्ञ अवस्था में ध्यान का सिद्ध अवस्था में ही परिणति में ध्येयपना प्रकट होता है। क्योंकि कुछ ना कुछ, इसलिए उनका तीसरा शुक्ल ध्यान कहा है अंतर्मुहूर्त में, अंतिम। और 14वें गुण स्थान में भी चौथा शुक्ल ध्यान कहा है। बहुत सूक्ष्म वस्तु है। आज का समय अपना हो गया है। ये ध्येय रूप और ध्यान रूप की थोड़ी सी चर्चा बची है, चर्चा करके आगे।